मित्रों, जब से लेकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर G20 समिट में अनाउंस हुआ है तो इस पे कई मरतबा बात की है हमने ब्रॉडर व्यू के अंदर। आज इसकी फिजिबिलिटी पे थोड़ा सा बात करते हैं। अब ये कंप्लीट होगा नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा, कल बताया था आपको टर्की ने इसका काउंटर लाने का ऐलान कर दिया हुआ है, सारा कुछ हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन हम एक सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली कि फ़र्ज़ करें ये बन गया, इंडिया ने बना दिया जैसे तैसे करके, तो इसका इंडिया को फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। अमेरिका को यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा ना। असल में तो अमेरिकन ही करवा रहे हैं। अमेरिका जो है BRI को काउंटर कर सकेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उनका तो एक फ़ायदा है इसके अंदर। लेकिन इंडिया का क्या फ़ायदा है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। और ये बड़ी सीरियस बात आपको बताऊँगा, इस पर ज़रूर सोचिएगा। देखिए, दुनिया में जो सबसे सस्ता ट्रेड रास्ता होता है ना, तो वो समंदर का होता है। समुद्री जो रास्ते होते हैं ना, जो शिप्स जा रही होती हैं, कार्गो के कंटेनर्स लोड किए होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये सस्ता तरीन दुनिया के अंदर तरीका होता है ट्रेड करने का, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट इसमें कम पड़ती है। इसके निस्बत अगर आप रोड या रेल के ज़रिए जाते हैं ट्रेड करने के लिए तो वो महंगा होता है, क्योंकि वहाँ फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है। और अगर आप बाय एयर ट्रेड करने का फैसला करते हैं तो वो और भी ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। तो समंदरों के जो रास्ते हैं वो सबसे सस्ते ट्रेड रूट्स होते हैं। इंडिया के पास अगर आप देखें, अगर हम ये कहें कि भाई इंडिया की ट्रेड की नीड है, तो इस वजह से इंडिया ये कॉरिडोर बना रहा है, तो मित्रों इस वक्त भी इंडिया का जो ट्रेड हो रहा है वो दुनिया के सस्ते तरीन मेथड के ज़रिए हो रहा है, यानी बाय सी। इंडियन पोर्ट्स जो हैं ऑलरेडी मिडल ईस्ट के पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, वहाँ तक जाते हैं, चाहे वो UAE का जबल अली हो, चाहे सऊदी के पोर्ट हो, चाहे बहरीन के, कतर के, ओमान के, यहाँ तक इंडिया के जो गुड्स हैं वो जाते हैं। और वहाँ से ऑयल और दीगर जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया की, वो इंडियन पोर्ट्स के ऊपर आती हैं। तो मिडिल ईस्ट के साथ ऑलरेडी इंडिया कनेक्टेड है। देयर इज़ नो नीड टू इन्वेस्ट इवन अ सिंगल पेनी देयर। एज फार एज यूरोप इज़ कंसर्न्ड, तो यूरोप के साथ भी इंडिया स्विस कैनाल का रास्ता यूज़ करता है। अगेन समुद्री रास्ता, सस्ता तरीन रास्ता, तो वो भी कनेक्टिविटी इंडिया के पास ऑलरेडी है, मौजूद है। इसमें कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है ना, और ये अपोजिशन वालों को पूछना चाहिए कि सस्ते आपके पास ऑप्शंस अगर हैं ट्रेड करने के, तो उनको छोड़ के आप महंगे अल्टरनेट पे क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं कौम का? अपने लोगों का पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे इसमें, अगर ये बन भी जाता है। फॉर ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ सारी, क्योंकि इसका बनना एक बहुत बड़ा मिराकल होगा, बिकॉज वो तुर्की और दीगर इवन चाइना ये सारे बीच में है ना, तो ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स पाए जाते हैं। वो बनेगा तो जब देखेंगे, लेकिन अगर इसके अंदर काम शुरू होता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के लगेंगे। तो सस्ते रास्ते को छोड़कर वाई मोदी इंसिस्टेड कि कोई अल्टरनेट महंगा वाला होना चाहिए। भाई अडानी को तो फ़ायदा होगा ना, ग्रीस का जो पोर्ट अडानी को लेकर दे रहा है, जो कि इनिशियली बातचीत चल रही है इस पर, तो इसके क्रोनी को तो फ़ायदा होगा मोदी के। लेकिन इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इससे? इंडिया के पास ऑलरेडी सस्ते रास्ते, नंबर 1। सेकंड बात पे आते हैं कि ये जो कॉरिडोर है, इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो रेल नेटवर्क का है। कार्गो ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, ये सारा कुछ इसमें बनेगा। तो मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रेन बनेगी ये सऊदी से चलेगी, और फिर सऊदी से ये उर्दून पहुंचेगी, उर्दून से इज़राइल पहुंचेगी, इज़राइली पोर्ट्स के ज़रिए फिर यूनान जाएगी, ग्रीस जाएगी। तो ये जितना भी सारा रास्ता है ना, सऊदी, उर्दून, सऊदी तो मोस्टली डिज़र्ट है, उर्दून मोस्टली डिज़र्ट है। क्या इंडिया के पास, इंडियन रेलवेज़ के पास कैपेबिलिटीज़, एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी है कि वो डिज़र्ट में ट्रेन बना सकें? क्योंकि डिज़र्ट में ट्रेन बनाने के लिए अलग ही लेवल की एक्सपर्टीज़ चाहिए। वो जो रेत होती है ना, वो फिसल रही होती है। डिज़र्ट में ट्रेन बनाना कोई मामूली बात नहीं होती, वो बिल्कुल अलग तरह की ज़मीन होती है। वो बहुत डीप जाकर आपको फिक्स करने पड़ते हैं वहाँ पर ट्रैक्स को और ये सारा कुछ, तो वहाँ पर एक्सपर्टीज़ अलग ही लेवल की चाहिए, डिफरेंट लेवल की। इंडिया के अपना जो रेलवे नेटवर्क है वो मतलब इतना ज़्यादा डिज़र्ट बेस्ड नहीं है, डिज़र्ट इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर है भी तो रेलवे ट्रैक्स आपको वहाँ पर कम ही नज़र आते हैं। जबकि यहाँ पर आपको जा बजा डिज़र्ट से पाला पड़ेगा सारे रास्ते में। तो जब आपके पास इतनी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है डिज़र्ट में रास्ते बनाने, ट्रेन बनाने, तो आप इसमें क्या खर्चा करेंगे? और
जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं ना जिसकी आपके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है तो वो महंगा हो जाता है। आप आउटसोर्स कर रहे होते हैं, दूसरी कंपनियों को, दूसरे मुल्कों को ठेके दे रहे होते हैं कि यार ये वाला प्रोजेक्ट का हिस्सा तुम करके दो। तीसरे फिर मुल्क को बुलाते हैं, ये वाला तुम करके दो, प्रोजेक्ट का सी हिस्सा तुम करो, डी तुम करो, ई मैं करूँगा, एफ ये करेगा, जी फिर मैं करूँगा हिस्सा। इस तरह होता है। तो आउटसोर्स करेंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी इसकी। तो इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट इंडिया क्यों लेगा? ये भी एक फैक्टर है ना कि इंडिया के टैक्स पेयर्स के इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों भरवाए जाएंगे। लिहाजा इकोनॉमिकली और टेक्निकली ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये इंडिया के लिए किसी तरह से फिजिबल ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों गोदी मीडिया इतना उछल के इस पे भंगड़े डाल रहे। बहुत सारों ने तो फ्लोर ही तोड़ दिया है नाच नाच के। देखा किस किस का नाम ले, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए। यार पहले सोचो तो सही कि इसमें कितना फड्डा है। आप अपना सस्ता अल्टरनेट छोड़ के महंगे अल्टरनेट को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर व्हाट? किस लिए? अमेरिका को फ़ायदा है, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं। आप तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इन सारे मुल्कों के साथ। अब आते हैं इस बात पे कि चाइना ने जो BRI इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने क्यों करवाया। अब देखें चाइना जो है ना, उनका जेन्युइन केस है। ज़्यादातर 80% जो इनका ट्रेड है वो भी समुद्रों के रास्ते करता है। 80% ट्रेड हो रहा है स्ट्रेट ऑफ मलाका से, स्ट्रेट ऑफ मलाका। और स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास बैठे हुए हैं अमेरिकन्स, यानी उनकी ट्रेड की लाइफ लाइन के ऊपर अमेरिकन्स बैठे हुए हैं। तो उनकी ये नीड है हकीकतन कि वो मुख्तलिफ कॉरिडोर्स बनाएं यहाँ पर। इसीलिए उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6 कॉरिडोर्स उन्होंने बनाए। दुनिया के 150 मुल्कों में रेल, रोड, रेलवे कनेक्टिविटी और पानियों का जो पोर्ट्स की कनेक्टिविटी, ये सारा उन्होंने इसी वजह से बनाया है कि रिस्क को डाइल्यूट कर सकें, जो कि अमेरिका उनके लिए पोज करता है। यहाँ पर क्या है भाई, कौन सी रिस्क है इंडिया को, बताएं तो सही। तो फिर पैसे क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं टैक्स पेयर्स के, सिर्फ इसलिए कि मोदी का जो जिगरी यार है अडानी है उसको पैसे मिले, वहाँ पर ग्रीस के अंदर पोर्ट लेकर दे मोदी इसको, और फिर वहाँ पर कमीशन खाए ये बैठा हुआ, और इस नए रास्ते के ज़रिए जो भी इंडियन गुड्स जा रहे होंगे तो उन पर कमीशन ये खाए, इस वजह से सिर्फ। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आखिर क्या वजह है कि सस्ते ऑप्शन होने के बावजूद भी ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया यूज़ करता है वही ऑप्शन। मतलब यूरोप जाने के लिए स्विस कैनाल यूज़ करता है इंडिया, मिडल ईस्ट जाने के लिए UAE के पोर्ट यूज़ करता है, और सऊदी के पोर्ट्स यूज़ करता है। ऑलरेडी उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते ऑप्शन हैं। लेकिन फिर भी मोदी साहब कह रहे हैं नहीं, टैक्स पेयर्स के पैसे बर्बाद करूँगा। और ये भी याद रखिए कि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, और उन इलेक्शंस में जो बाइडेन जीतेगा नहीं जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो है, ओपिनियन पोल्स जितने भी आ रहे हैं उसमें ट्रंप की जो पोजीशन है वो बेहतर है। जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो डाउन हुई है, डिप हुई है। तो इंडिया के ऊपर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। यूक्रेन के ऊपर भी पड़ेगा। ज़ेलेंस्की सर पकड़ के बैठा हुआ है कि अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई ट्रंप की पार्टी में, वो जो रिपब्लिकन्स हैं वो इतना पैसा नहीं फेंकते इस तरह से। आप याद करिए ट्रंप जब आया था तो उसकी पॉलिसीज़ कैसी थी। नेटो के ममालिक को कहता था आप मुझे पैसे दें सिक्योरिटी के लिए, मैं नहीं दूंगा, आप दें, मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, पैसे भी मेरे से ले रहे हैं आप। याद करिए उसकी पॉलिसीज़ किस तरह की होती थी। तो अगर वो आ गया तो वो तो इस पे पैसा नहीं भरेगा। आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पर पैसे बर्बाद करेगा सिर्फ इसलिए कि भाई मुझे चाइना का अल्टरनेट यहाँ पर क्रिएट करना है। फॉर वॉट? अमेरिकन्स के खुद के भी ट्रेड के रास्ते सिक्योर्ड हैं जब ऑलरेडी, और उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, तो वो क्यों हाइपोथेटिकल थ्रेट के ऊपर एक पैसे बर्बाद करेगा कि यहाँ पर चाइनीज आ जाएंगे। लिहाजा इंडिया को फिलहाल रुक जाना चाहिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और देखना चाहिए वेट एंड सी की पॉलिसी कहते हैं ना, कि तुर्की क्या कर रहा है और अमेरिका के अंदर क्या वातावरण होता है इलेक्शन के बाद। तो उस हिसाब से फिर इंडिया को अपना अगला जो स्टेप है वो प्लान करना चाहिए।